नमस्कार बच्चों, गायत्री के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आज हम पढ़ते हैं अलंकार पार्ट 2। कल तक हमने पढ़ा था अलंकार की परिभाषा, अर्थ, स्वरूप, प्रकार, भेद, और आज हम पढ़ते हैं उससे आगे अनुप्रास के भेद पढ़े थे हमने कल। पहला भेद पढ़ लिया था छेका अनुप्रास, जिसमें वर्ण की केवल एक आवृत्ति होती है, यानी कि एक या एक से अधिक वर्ण दो बार आते हैं, वह छेका अनुप्रास होता है। और आज हम पढ़ रहे हैं वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास में क्या होता है कि जहाँ वाक्य में एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, यानी कि एक या एक से अधिक वर्ण दो से अधिक बार आए, यानी कि 3 बार वर्ण आते ही वृत्यानुप्रास हो जाता है। और 2 बार वर्ण हो, एक या एक से अधिक वर्ण यदि 2 बार आए यानी कि एक आवृत्ति हो, तो वहाँ छेकानुप्रास होता है। और एक से अधिक बार आवृत्ति होते ही जो अनुप्रास है वो वृत्यानुप्रास हो जाता है। जैसे तरणी, तनुजा, तटतमाल, तरुवर, बोझाए, यानी कि एक वर्ण जो है वो एक से अधिक बार आया है। एक से अधिक बार यानी कि एक से अधिक बार आवृत्ति 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है, उससे अधिक बार भी हो सकती है, लेकिन एक से अधिक आवृत्ति होते ही वृत्यानुप्रास हो जाता है। कल हमने एक उदाहरण समझा था आचार्य केशवदास का, जिसमें उन्होंने अलंकार का महत्व बताया था कि काव्य में अलंकार का क्या महत्व है। तो वो जो उदाहरण है वो स्वयं भी इस वृत्यानुप्रास का उदाहरण है। जदुपि सुजाति सुलक्षिणी सुब्रन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजयी कविता वनिता वे। एक और उदाहरण लेते हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। तो यहाँ पर च वर्ण जो है वो उसकी एक से अधिक आवृत्ति हुई है, यानी कि 3 बार आया है च वर्ण। तो एक वर्ण एक से अधिक बार आवृत्ति होते ही वृत्यानुप्रास हो जाता है। आइए हम बात करते हैं अनुप्रास के अगले भेद की, जो है श्रुत्यानुप्रास। अब श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास में होता है कि मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, यानी कि जो उच्चारण स्थान होता है उसके वर्णों का वर्गीकरण कर दिया जाता है उच्चारण स्थान के आधार पर। जो वर्गीकरण है वो देखिए आप इस तरह से है कि कुछ वर्ण कंठ्य होते हैं, कुछ तालव्य होते हैं, कुछ मूर्धन्य होते हैं, कुछ दंत्य होते हैं, ओष्ठ्य होते हैं, यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर उनका वर्गीकरण कर दिया जाता है। तो देखिए कंठ्य वर्ण जो है वो अ, आ, क, ख, ग, घ, ड़, ये जो है ये हमारे कंठ्य वर्ण है। अब अगर किसी काव्य पंक्ति के अंदर यदि यही एक ही उच्चारण स्थान से इनकी सारे कंठ्य वर्ण यदि आवृत्ति होती है इनकी, तो वो श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा, क्योंकि एक ही समान उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण जो है वो यदि बार बार आते हैं काव्य पंक्ति में, तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। तालव्य ई, च, छ, ज, छ, य, श, ये तालव्य वर्ण है। मूर्धन्य यानी कि जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा हो, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, श। दंत्य यानी कि दांतों के सहयोग से उच्चारण किए जाने वाले जो वर्ण हैं वो दंत्य कहलाते हैं, त, थ, द, ध, न, स, ल। और ओष्ठ यानी कि होंठ के सहयोग से जिनका उच्चारण होता है वो ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, उ, व, फ, व, भ। तो आइए अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि श्रुत्यानुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर मुख के उच्चारण स्थान से एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की यदि आवृत्ति होती है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। आइए हम उदाहरण देखते हैं इसका कि दिनांत था थे दिननाथ डूबते। दिनांत था थे दिननाथ डूबते, यानी कि यहाँ पर सारे दंत्याक्षर आए हैं। देखिए आप द, न, त, थ मिल जाएंगे आपको कहाँ? दंत्याक्षरों में, यानी कि त, थ, द, ध, न यहाँ मिल गए आपको। तो ये एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होने से यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार आया है। एक उदाहरण हम और देखते हैं, तुलसीदास सीरत निस दिन देखत तुम्हारी मिठुराई, यानी कि यहाँ भी वही समान उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हुई है। एक इसका और उदाहरण मैं बताती हूँ आपको अपने पाठ्यक्रम में। कवि बिहारी जी का एक दोहा है, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैननों की सो बात। तो इस तरह से यहाँ भी दंत्याक्षरों का वर्णन दंत्याक्षरों का जो है वो आवृत्ति हुई है। तो इस तरह से मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले समान वर्णों की आवृत्ति होने पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। एक बार आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम बाद में पढ़ते हैं इसका अनुप्रास का अगला भेद यानी कि अंत्यानुप्रास। हाँ बच्चों, आइए अब हम पढ़ते हैं अनुप्रास का अंतिम भेद अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में क्या होता है कि काव्य पंक्ति के अंत में अनुप्रास होता है। काव्य पंक्ति के अंत में अनुप्रास
अंतिम वर्ण या वर्णों में समान स्वर या मात्राओं के कारण तुकांतता बनती है। तुकांतता यानी कि पंक्ति के अंत में समान स्वर या समान मात्राएं आए तो वहाँ पे अंत्यानुप्रास होता है। आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। आपने सुना होगा झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की ओजपूर्ण कविता की होगी आपने। ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि कहानी थी, रानी थी, यानी कि काव्य पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में समान स्वर या मात्राएं आने के कारण उसके अंदर तुकांतता बनती है, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। एक अन्य उदाहरण से बताती हूँ मैं आपको कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो और उसी प्रकार आपने पढ़ा होगा लक्ष्मण परशुराम संवाद में आपने देखा होगा जब परशुराम जी पूछते हैं कि ये शिव के धनुष को किसने तोड़ा, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि शंभु धनुहि भंजनी हारा, कोई एक दास तुम्हारा। तो यानी कि असमान स्वर समान मात्राओं के कारण काव्य पंक्ति के अंत में तुकांतता बनती है, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। तो ये थे अनुप्रास के भेद जो हमने पढ़े। यानी सबसे पहला भेद छेक अनुप्रास, जिसके अंदर सिर्फ एक आवृत्ति होती है, यानी कि एक वर्ण एक से अधिक बार आए। इससे करुणा कलित हृदय में विकल रागिनी बजती, क एक वर्ण एक से अधिक बार आया, छेक अनुप्रास। उसके बाद में अनुप्रास का दूसरा भेद वृत्यानुप्रास, जहाँ पर एक से अधिक आवृत्ति हो, यानी कि एक वर्ण दो से अधिक बार आए, यानी कि 3 बार 4 बार 5 बार कितनी भी बार आए, यानी कि वर्ण का वृत्त बना दिया जाए, यानी कि एक से अधिक बार आवृत्ति हो। तरनी तनुजा कर तमाल तरवर बहु छाए, या चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। उसके बाद में था आपने श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास के अंदर क्या पढ़ा हमने पढ़ा श्रुत्यानुप्रास के अंदर कि जहाँ पर एक ही मुख के एक ही समान उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति हो, तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। और उसके बाद में अंत्यानुप्रास, यानी कि काव्य पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों के अंदर समान स्वर या मात्राओं के कारण तुकांतता बने, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। तो ये था अपना अनुप्रास। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला भेद जो है हमारे शब्दालंकार का, वो है यमक। तो यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, किंतु भिन्न भिन्न अर्थों में आए। यानी कि एक या एक से अधिक शब्द दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौ गुणी मादकता अधिकार, या खाए बोराय जग व पाए बोराय। कनक शब्द 2 बार आया है, किंतु दोनों बार उसका भिन्न भिन्न अर्थ है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरी कनक का अर्थ है सोना। यानी एक को यानी धतूरे को तो खाकर इंसान पागल हो जाता है, और सोने को यानी कि अधिक मात्रा में सोना प्राप्त करके भी इंसान पागल हो जाता है। उसी प्रकार मैंने लिया एक और उदाहरण, सारंग ले सारंग चली सारंग पुगो आए, सारंग ले सारंग भरो सारंग सारंग माय। यहाँ पर सारंग शब्द जो है उसकी आवृत्ति हुई है, वो एक से अधिक बार आया है, किंतु भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं कि किस किस अर्थ में कौन सा सारंग शब्द जो है उपयुक्त हुआ है। तो जो पहला सारंग है वो घड़ा, सारंग ले घड़ा ले, सारंग चली अर्थात सुंदरी चली। दूसरा सारंग जो है उसका अर्थ होगा सुंदरी। सारंग ले सारंग चली सारंग वो आए, तो ये सारंग जो है इसका अर्थ होगा मेघ, बादल, कि घड़ा लेकर के सुंदरी चली और मेघ आ गए, बादल आ गए। और फिर देखिए सारंग ले सारंग धर्यो, फिर क्या किया, यहाँ पर जो सारंग शब्द आया है उसका अर्थ होगा वस्त्र, यानी कि उसने वस्त्र लिए और घड़े में डाले। सारंग ले सारंग धर्यो सारंग सारंग माय, और फिर वो सुंदरी जो है वो सरोवर में समा गई। तो इस प्रकार सारंग शब्द जो है वो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार एक या एक से अधिक शब्द जो है वो दो या दो से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। एक और उदाहरण लिया है मैंने अपनी ही पाठ्य पुस्तक में से कि एक नीतिपरक दोहा है कि भजन करो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो, सो तो भजो गवार। यहाँ पे भजन शब्द एक से अधिक बार आया है और भजो शब्द भी एक से अधिक बार आया है। तो देखिए वो किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, भजन और भजो बार बार। भजन कहो अर्थात प्रभु का नाम स्मरण करने को कहा। कवि जो है वो कहते हैं साधक से, मनुष्य से कि हे
प्राणी तुम्हें कितनी बार प्रभु का नाम स्मरण करने को कहा, भजन करो यानी कि प्रभु का नाम जपने को कहा। ताते भजो, भजो पहली बार आया है तो इसका अर्थ है ताते भजो यानी उससे दूर भागा। भजो ने एको बार, यहाँ पे फिर भजो आया है। इस भजो का अर्थ होता दूर भागा, पलायन किया, और इस भजो का अर्थ हो जाएगा भजो ने एको बार, अर्थात प्रभु का नाम स्मरण एक बार भी नहीं किया जीवन में। दूरी भजन जाते गए, और फिर यहाँ पे भजन शब्द आया है, लेकिन इसका अर्थ प्रभु का नाम स्मरण नहीं होगा, इसका अर्थ पलायन से होगा, इसका अर्थ दूर भागने से होगा, इसका अर्थ दूर रहने से होगा, दूर जाने से होगा। तो कवि कहते हैं कि जिन सांसारिक विषय वासनाओं से तुम्हें दूर रहने के लिए कहा, उसी में तुम दूरी भजन यानी जिनसे दूर जाने को कहा, जाते कहो सो तुम भजो गवार, ये गवार ये मूर्ख व्यक्ति तो उन्हीं में लीन रहा। तो इस प्रकार भजन और भजो शब्द जो है वो एक से अधिक बार आए हैं, किंतु इनका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है। कि एक जो भजन है, पहला भजन प्रभु का नाम स्मरण, और दूसरे भजन का अर्थ है रहना, दूर रहना। और भजो जो है वो पहला भजो जो है वो तो भागा, और दूसरा भजो जो है वो प्रभु का नाम स्मरण, और जो तीसरा भजो आया है उसका अर्थ होगा लीन रहा। इसी तरह आपने देखा होगा 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो मुगलों की बेगमें जो है वो जब अपने राजमहलों में रहती थी तब तो वो दिन में 3-3 समय भोजन किया करती थी, किंतु अब उनकी स्थिति ऐसी है कि शिवाजी के भय से मुगलों की बेगमों को अपने राजमहलों को त्याग करके जंगलों में भटकने के लिए विवश होना पड़ गया है। तो अब उनकी स्थिति कैसी हो गई है, 3 बेर खाती है। तो 3 बेर खाती थी यानी 3 समय खाती थी, वही बेगमें जो है 3 बेर खाती है, यानी कि झाड़ी के बेर नामक फल खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उर्वशी मेरे हृदय की उर्वशी तुम पर न्यौछावर। तो उर्वशी, यहाँ पर उर्वशी शब्द 2 बार आया है, दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग है। उर्वशी मेरे हृदय की यानी कि मेरे हृदय में बसी हुई, उर्वशी मेरे हृदय की, उर्वशी तुम पर न्यौछावर, यानी कि एक उर्वशी का मतलब तो है हृदय में बसी हुई, और दूसरी उर्वशी का अर्थ है स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी। तो इस प्रकार यानी कि यमक में क्या होगा कि एक या एक से अधिक एक शब्द, एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न हो, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।